सप्ताह से हम लोग आते हैं यहाँ जगन्नाथ के लिए, यहाँ से वहाँ जाते हैं 9 दिन के लिए। 9 दिन के बाद हमारे भगवान एक ऐसे हैं जो पहले मतलब वही एक इकलौते भगवान है जगन्नाथ महाप्रभु जो भी गुजरते हैं यहाँ से, उनको हम यह प्रसाद खिलाएंगे और उनके नमस्कार, मैं हूं मनीष चौबे और आप देखना शुरू कर चुके हैं सिटी प्राइम। आज हम जगन्नाथ यात्रा का पावन दिन है। आज हम सेक्टर 4 में खड़े हैं। सेक्टर 4 में जगन्नाथ मंदिर से यात्रा प्रारंभ होगी और सेक्टर 10 जो है कि मंदिर जाएगी इनके मौसी जी के यहाँ। राजा के भेष में आज पूर्व कैबिनेट मंत्री प्रेम प्रकाश पांडे जी हमारे साथ मौजूद हैं। इनसे भी जानेंगे कि आखिर में ये वेशभूषा ये कई वर्षों से धारण करते हैं और यहाँ से यात्रा में शामिल होते हैं। ये पारंपरिक वेशभूषा के तहत मैं कई दशकों से यहाँ पर आता हूँ और यहाँ के जो पूजा विधि होती है, जगन्नाथ भगवान की रथ यात्रा बड़े धूमधाम से निकलती है। अब ये यहाँ के कमेटी के लोगों का इसलिए है कि मुझे ये सम्मान देते हैं और जो परिपाटी है उसके तहत हम पूजा अर्चना करके और फिर यहाँ से रथ यात्रा जी, जो एक बात है जो सबके जहन में आती है कि आखिर में ये वेशभूषा धारण करने का कारण क्या है, आखिर में क्यों राजा बनाया जाता है? देखिए, ये तो सबको मालूम है कि पुरी के राजा के द्वारा वहाँ की रथ यात्रा निकाली जाती है। तो हम लोग तो पुरी के राजा नहीं है, लेकिन प्रतीकात्मक रूप से समाज अपने किसी भी व्यक्ति को ऐसा अवसर देता है और ये हम सब भाग्यशाली हैं कि ये अवसर हमें मिलता है। जगन्नाथ समिति के सेक्रेटरी महोदय हमसे भी जुड़ चुके हैं, इनसे भी जानने का प्रयास करेंगे कि आखिर में इसके पीछे का सच क्या है। जी देखिए, आज जैसे हम यहाँ पर जगन्नाथ समिति द्वारा विगत 54 वर्षों से रथ यात्रा महोत्सव का आयोजन किया जाता है। हम लोग पूरी की परंपरा का अनुपालन करते हैं। पूरा का पूरा तो 100% पालन नहीं कर सकते हैं, उसका अनुपालन करते हैं। तो जैसे पुरी के महाराज में जो प्रथम सेवक के रूप में वहाँ के जन सेवक पुरी के महाराज जैसे दिव्य सिंह देव जी आज प्रथम सेवक के रूप में छेरा पहरा का कार्य करते हैं, तो आज हमारे बीच में हमारे प्रिय नेता श्री प्रेम प्रकाश पांडे जी प्रथम सेवक के रूप में आज जगन्नाथ जी की सेवा करने के लिए आज हमको राशि वेश से उनको हम अपना राजा घोषित करते हैं। उन्हीं के कर कमलों से ये छेरा पहरा का कार्यक्रम होगा। जी, चूंकि आज व्यस्तता ज़्यादा है आप लोगों को, लेकिन फिर भी थोड़ा सा आप हमारे चैनल के माध्यम से दर्शकों को ये बताएं कि यहाँ से जो यात्रा प्रारंभ होगी तो इनकी मौसी के यहाँ क्यों जाती है? मौसी में देखिए, इसमें होता है जैसे हम अगर कभी बीमार पड़ते हैं, जगन्नाथ संस्कृति में जगन्नाथ जी के जितने कल्चर हैं, जैसे हम सुबह उठते हैं, ब्रश करते हैं, फ्रेश होते हैं, ब्रश करते हैं, नहाते धोते, खाना खाते हुए फिर दोपहर में विश्राम करते हैं, शाम को फिर कुछ जलपान करते हैं, रात में भोजन। तो जगन्नाथ संस्कृति में पूरा ये ही जगन्नाथ जी की भी नीति भी यही है। उनका सुबह उठने साथ उनका भी जैसे ब्रश करना रहेगा, नहाना रहेगा, वो फिर उनका भोजन का रहेगा, ये सब कुछ रहता है। तो जैसे अभी ये 15 दिन जैसे स्नान देवस्नान पूर्णिमा के दिन उनको ये माना जाता है कि अस्वस्थ हो जाते हैं, तो उनका काढ़ा से पंचोपचार किया जाता है। डेली अलग अलग प्रकार का काढ़ा दिया जाता है। अभी वो स्वस्थ लाभ कर चुके हैं, तो जैसे डॉक्टर हमको सलाह देते हैं कि थोड़ा सा हवा पानी बदलो। तो ये हवा पानी बदलने के लिए आज अपने मौसी के यहाँ जा रहे हैं। डॉक्टर जैसे सलाह देते हैं, भैया थोड़ा सा बाहर घूम के आ जाओ, फ्रेश हो जाओगे। बिल्कुल एक मनुष्य के जीवन में जैसे दिनचर्या होती है वो सिर्फ मनुष्य से जुड़े हैं। जन जन के अपना भगवान जिसको कहते हैं ना, जो जगत के नाथ, वही है जो हमारे साथ होता है, आज उनके साथ। जी, आखिरी सवाल की यात्रा कहाँ से प्रारंभ होगी और कहाँ समाप्त होगी? दूसरी बात कि हमारे चैनल के माध्यम से आप क्या संदेश देना चाहेंगे इस पावन दिन पर? ये तो हम आज समस्त भिलाई-वासी साथ साथ समस्त भारतवासी को ये संदेश देना चाहते हैं कि इससे जगन्नाथ संस्कृति में कोई जाति पात भेदभाव बिल्कुल नहीं, सर्वधर्म सम्मान। यहाँ कोई छोटा कोई बड़ा नहीं होता। जो सबसे बड़ा व्यक्ति आज झाड़ू लगाता है, उसके झाड़ू लगाने के बाद रथ आगे बढ़ता है, तो उससे बड़ा और कहीं हो नहीं सकता। कहाँ से प्रारंभ? ये हमारे यहाँ का आज का रथ यात्रा सेक्टर 4 हमारे जगन्नाथ मंदिर से, यहाँ से सेंट्रल एवेन्यू होते हुए लगभग 7 किलोमीटर का जो दूरी है सेक्टर
देखते हैं गणेश पंडाल जहाँ होता है वो गुंडीचा मंडप ही है। इसमें आज दुर्गा और गणेश भगवान की भी मूर्ति स्थापित होती है। वो एक गुंडीचा मंडप ही है। वहाँ पर कम से कम 7.5 किलोमीटर की दूरी तय करके अपने मौसी के यहाँ जाएंगे। 9वें दिन फिर वापस आएंगे। 6 से 7 दिन पूरा खीर पूरी खाएंगे, 9 दिन में वापस आएंगे। और हम सब कर रहे हैं हरिनाम नगर संकीर्तन। तो हम करेंगे रथ यात्रा, हम सब करते हैं। कहाँ से आए हैं हम? यही दुर्ग के ही लोग। तो ये कितने देर का ये कीर्तन चलेगा? ये पूरा रथ यात्रा तक चलेगा। तो ये सब प्रैक्टिस हो रही है? ये स्टार्टिंग हो रहे हैं, ये जोश भर रहे हैं हम सब। जगन्नाथ मंदिर से जहां यात्रा प्रारंभ होगी जिस जगह से, उस जगह पे हम मौजूद है। यहाँ पे तमाम भक्त धीरे धीरे करके आना प्रारंभ कर चुके हैं। इस विशाल जो शोभा यात्रा निकलती है हर वर्ष, उस यात्रा में सम्मिलित होने। अब ये कहाँ से लोग आए हैं, कैसे आए, इन्हीं से जानते हैं। जी, कहाँ से आई माता जी? सुपेला से आए हैं। तो ये पहले भी आ चुकी हैं? नहीं, पहली बार आए हैं। अभी क्या थोड़े दिन पहले हम पूरी मंदिर गए थे। अच्छा। हाँ, वहाँ गए थे, वहाँ हम लोग ने दर्शन किए, वहाँ बहुत अच्छा लगा। वही वहाँ की रथ यात्रा के बारे में सुना था, फिर यहाँ न्यूज़पेपर में पढ़ा तो फिर मन हुआ कि नहीं, यहाँ आके भी दर्शन करने चाहिए। फिर हम लोग यहाँ आए, रात में भी आए। रात में हम दर्शन करके गए जब कपाट वगैरह खुला है, आरती वगैरह करके गए। और फिर अभी वही यात्रा हम लोग निकल गए। जी, जगन्नाथ प्रभु का ऐसा है, यहाँ से आते हैं जाते हैं, और इस तरह से हम लोग आते हैं यहाँ जगन्नाथ प्रभु, यहाँ से वहाँ जाते हैं 9 दिन के लिए। 9 दिन के बाद फिर यहाँ आते हैं, आदमी के बाद 9वें दिन में। कैसा लगता है ये आज का? बहुत अच्छा लगता है। आज का बहुत इंतजार रहता है ये साल में। बहुत ऐसे भीड़ भाड़ और लोग का आना बहुत अच्छा लगता है। कहाँ से आए हैं आप लोग? हम यहीं से कहाँ जा रहे हैं भगवान जी आज? भगवान जी आज अपने मौसी के साथ जा रहे हैं। हाँ, कब आएंगे वापस? 10 दिन बाद। अच्छा, और क्या खास है? भगवान जी 4 महीना बाद उठते हैं। अच्छा, किसने बताया सब आपको? क्या नाम है आपको? आशीष अग्रवाल। अच्छा, बिल्कुल जगन्नाथ मंदिर का हमने आपको दिखाया। वहाँ जो राजा के स्वरूप
में बने हुए हैं, उनसे भी बातें कराई, समिति के सेक्रेटरी से भी हमने बात कराई। अब आइए हम रोड पर आ चुके हैं, उस पथ पर आ चुके हैं जिस पथ से बाबा जगन्नाथ की ये पावन यात्रा जो है निकल कर सेक्टर 10 की ओर जाएगी। यहाँ भी जब हम आए तो हमने देखा कि लोग जगह जगह स्टॉल लगाकर जो है कि खड़े हुए हैं। क्यों खड़े हैं ये हम उन्हीं से जानते हैं जिन्होंने स्टॉल लगाया है। जी, क्या नाम है आपका? मेरा नाम है राजेंद्र नाग, मैं अखिल भारतीय उड़िया समाज का प्रदेश अध्यक्ष हूँ। और चूंकि आपने पूछा है कि स्टॉल क्यों लगा है, ये हमारे लिए बहुत बड़ी बात है कि भगवान, हमारे भगवान एक ऐसे हैं जो पहले, मतलब वही एक इकलौते भगवान है जगन्नाथ महाप्रभु, जो मंदिर से निकल करके भक्त तक आते हैं। तो हमें उनका दर्शन रोड तक करना, हमारे भगवान हमारे तक पहुंच रहे हैं, ये हमारे लिए बहुत बड़ी बात है। इसलिए हम यहाँ पे स्टॉल लगाते हैं। इस स्टॉल के माध्यम से क्या कुछ प्रोवाइड कराते हैं आप भक्तों को? देखिए, हमारा जो मुख्य जो प्रसाद होता है वो गजामुंग होता है। मूंग को भिगा करके जो अंकुरित होता है वो गजामुंग हमारा बहुत पवित्र, और ये भगवान जगन्नाथ महाराज को यही चढ़ता है। तो यही प्रसाद हम लोग आज सब पूरे भक्तजनों को देने वाले हैं। विगत 12-15 वर्षों से हम लोग इसी स्थान पर ये गजामुंग का हम वितरण कर रहे हैं, और हमारे पूरे समाज के लोग यहाँ आकर के एकत्र होते हैं। बिल्कुल, युवाओं में कितना उत्साह है इसको लेकर, इस यात्रा को? युवाओं में तो बहुत उत्साह है, क्योंकि हमारे उड़ीसा का मुख्य त्यौहार है। इसमें प्रभु श्री जगन्नाथ जी अपने घर से मौसी घर जा रहे हैं आज। तो जो इस यात्रा में शामिल होने के लिए जो खड़े हैं, जितने श्रद्धालु, उनका हम स्वागत करेंगे। और वो ठंडा पानी और कुछ चना बांटिए, प्रसाद के वक्त बांटेंगे। क्या नाम है आपकी समिति का? अखिल भारतीय उड़िया समाज। बिल्कुल, एक और स्टॉल हमें मिला इस मार्ग पर, इस पथ पर, इस पावन पथ पर। यहाँ भी जानते हैं कि आखिर में ये लोग क्या कुछ नया लेकर आए हैं। हिंदू मंच के लोग हैं, ये भी इसमें इंटरेस्ट ले रहे हैं। ये कौन सा वर्ष है आपका? ये हम लोग का कोरोना के बाद से ही चालू किए हैं, तीसरा चौथा वर्ष है। हर साल आप देखे होंगे, भारत में सबसे बड़े त्योहार के रूप में जगन्नाथ स्वामी का जगन्नाथपुरी से रथ यात्रा निकाला जाता है। छत्तीसगढ़ की इस पावन भूमि से भी, दुर्ग जिले के भिलाई नगर से भी बड़े जोर शोर से ये यात्रा सेक्टर 4 और सेक्टर 6 से निकलती है। ये पावन धारा इतनी बेहतरीन होती है, इसमें आप देखे होंगे पूरे भिलाई महानगर के पूरे लोग सेवा सत्कार करते हुए इस रथ यात्रा का स्वागत करते हैं। और हिंदू मंच हर साल इस रथ यात्रा को स्वागत करने के लिए फूलों की वर्षा करती है, पूजा करती है, फल बांटती है, पानी देती है। आप लोग चूंकि अध्यक्ष हैं, आप हिंदू युवा मंच के भिलाई अध्यक्ष हैं, क्या लगता है आपको कि युवाओं में कितना जोश है इस यात्रा को लेकर? जी बिल्कुल, धार्मिक कार्यक्रम है, और कट्टर हिंदुत्व और धार्मिक होने की वजह से हमारे में जोश तो एकदम बहुत है। क्या कुछ संदेश देना चाहेंगे आज हमारे चैनल के माध्यम से इस पावन दिन पे? संदेश बस यही है कि ज्यादा से ज्यादा लोग, मतलब जो ये इस पावन धरा पे जो रथ यात्रा निकलती है, आप सब मिलकर आएं और इस रथ यात्रा का स्वागत करें। अगली कड़ी में श्री राम जन्मोत्सव समिति का बैनर यहाँ पे लगा हुआ है। श्री राम जन्मोत्सव समिति के लोग यहाँ पे मौजूद हैं। सागर भाई हमारे साथ मौजूद हैं। क्या कुछ विशेष है सागर भाई आज हम लोग यहाँ पर दूध और चना वितरण करेंगे। जो भी श्रद्धालुगण यहाँ से गुजरेंगे रैली में, हम भगवान जगन्नाथ की यात्रा में जो लोग गुजरते हैं यहाँ से, उनको हम यह प्रसाद खिलाएंगे और उनकी सेवा करेंगे। कब से कर रहे हैं आप लोग? ये काफ़ी वर्षों में हम करते हुए तकरीबन 10 वर्ष तो हो गए हैं। लगभग कितने लोग यहाँ पे आते हैं, इस स्टॉल में रुकते हैं? इस स्टॉल में देखिए भैया, हर वर्ष की तरह इस वर्ष भी रथ यात्रा निकल रही है और हजारों की संख्या में रथ यात्री रहते हैं, और सेवा के लिए भी समिति के यहाँ पे लोग खड़े रहते हैं। हजारों की संख्या में है रथ यात्रा। हम लोग तो यहाँ सेवा करने हर वर्ष की तरह इस वर्ष भी खड़े हैं। क्या कुछ संदेश देना चाहेंगे सागर भाई आज पावन दिन के अवसर पर श्री राम जन्मोत्सव समिति की ओर से? बस यही चाहेंगे कि भगवान जगन्नाथ सबके लिए अच्छा करे, सबका भला करे। आज भगवान का दिन है और भगवान सभी के लिए कुछ अच्छा लेकर आए। लगातार हम आपको अपडेट देने का प्रयास कर रहे हैं, उसी कड़ी में हम आगे बढ़ रहे हैं। आगे बढ़े तो हमें जय हनुमान सेवा वाहिनी के लोग भी यहाँ पे सेवा करते दिखे हैं। कब से कर रहे हैं और क्या कुछ विशेष है आपके स्टॉल में? जी, हम लोग निरंतर कई वर्षों से ये यहाँ पे प्रसाद वितरण का आयोजन जगन्नाथ यात्रा के दिन हर वर्ष कर रहे हैं निरंतर। और इस बार ये हमारे लिए वर्ष खास इसलिए है क्योंकि इस बार नगर निगम के द्वारा बहुत सारा सहयोग दिया गया है रथ यात्रा के लिए। तो ये हम लोगों के लिए बहुत उत्साह का अवसर है। और इसी के आज ही के दिन हम लोग यहाँ पे शरबत वितरण का कार्यक्रम हमने। लगभग कौन सा वर्ष है आपका?
देखिए, जय हनुमान सेवा वाहिनी के मैंने पिछले साल ही पदभार प्रदेश अध्यक्ष का संभाला है। इसके पहले परिवार चौक में भी बेंथो उड़िया समाज के द्वारा जो है कि स्टॉल लगाया गया है। इस स्टॉल में क्या कुछ विशेष है इस समाज के लोग से ही जानेंगे। हालांकि देखने के बाद ये समझ में आ रहा है कि अभी तक हमने जितना भी स्टॉल घूमा उस सब में से ये विशेष स्टॉल हमें लग रहा है। विशेष स्टॉल इसलिए लग रहा है कि ये उसी पद्धति के लोग हैं, उसी समाज के लोग हैं जो पूरी सेवा भाव से यहाँ पे लगे हुए हैं। इनसे जानने का प्रयास करेंगे। जी बिल्कुल, अपना नाम और परिचय बताएंगे। मैं बेंतोड़िया समाज का संरक्षक नीजन बिसाई। और जी, क्या कुछ विशेष है इस बार और कब से लगा रहे हैं आप लोग? इस बार हम लोग बेंतोड़िया समाज लगातार हम लोग पिछले 11 वर्षों से निरंतर ये समाज में महाप्रभु श्री जगन्नाथ स्वामी के रथ यात्रा के महापर्व पर हम लोग निरंतर समाज सेवा में और भंडारा करके बड़े उत्साह के साथ मनाते रहे हैं। इस बार खासकर पूरे समाज के लोगों ने इसमें भागीदारी लेते हुए और 3-4 प्रकार के हमने व्यंजन बनवाया, हलवा बनवाया, चना और केला, सेव और अंगूर, इस टाइप के बहुत सारे प्रकार के प्रसाद का वितरण हम लोग बड़े उत्साह के साथ समाज को जागरूक करने के साथ साथ और अच्छे से उस पर्व को मनाने का प्रयास कर रहे हैं। जी, भीड़ तो बहुत चकाचक दिख रही है। लगभग कितने लोगों की समिति है आपकी? हमारी आप लोगों की कृपा से आज हमारा समाज थोड़ा जागरूक हुआ है और करीबन हम लोग 1000 लोग इस समिति में हैं, प्लस परिवार हैं, 1000 परिवार हैं और निरंतर समाज को आगे बढ़ाने के लिए जो भी ऐसा मौका मिलता है हम लोग कोई ना कोई कार्यक्रम करके समाज को एक जागरूक करने और आगे बढ़ाने का प्रयास करते हैं। लगभग कितने लोग, कितने श्रद्धालु यहाँ आते हैं? आज हमारे उत्कल समाज का महापर्व है। यहाँ पर सेक्टर 6 और सेक्टर 4 से हमारे यहाँ रथ यात्रा निकलता है। करीबन 70 से 80 हजार लगभग श्रद्धालु भक्तगण दर्शन करने यहाँ आते हैं। जय जगन्नाथ स्वामी को, गणतोड़िया समाज के, गणतोड़िया समाज की।